Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is distribution of factors of productions कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. Human wants are unlimited while resources to fulfill them are limited. कि ह्यूमंस की जितनी भी नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है पर सामने जितने रिसोर्सेज जितनी भी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए वो लिमिटेड पोर्शन में है. नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. कि ऐसा कोई भी नेशन नहीं है, कोई वर्ल्ड नहीं है कि जिसके पास ये जितने भी रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड पोर्शन में हो. देयर विल ऑलवेज बी स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कि हमेशा जितना भी ये प्रोडक्शन हो रहा है वो एक अछत मतलब कि जहाँ पे थोड़ा वो प्रोडक्शन कंप्लीट मात्रा में ना हो, उससे कम हो, तो उसको स्कैर्सिटी कहते हैं. तो वो हमेशा रहता ही है. एज अ रिज़ल्ट एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब कि ऐसे तौर पे हर एक कंट्री के पास ये प्रॉब्लम तो रहता ही है कि जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं उसको एलोकेशन उसका कैसे किया जाए. मैनी क्वेश्चंस अराइव सच एज वाई, व्हेन एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड. कि ऐसे बाद में जितने भी लिमिटेड पोर्शन में हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन आ जाए तो उसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है और कितना करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं. सो स्टार्ट विथ अनलिमिटेड वांट्स. कि जितनी भी अमर्यादित जितनी भी नीड्स हैं हमारी वो. ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड. कि इंसान की जितनी भी नीड्स हैं वो बहुत ही अनकाउंटेबल मतलब कि असंख्य है. अनलिमिटेड मतलब कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अमर्यादित वैसी है. सो मैनी वांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन वांट. कि ऐसे एक जो नीड्स हैं उसमें से दूसरी नीड्स आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल हम सब यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी बेसिक नीड हो गई. बाद में क्या हुआ कि अगर उसका प्लग ख़राब हो गया है, चार्जिंग प्लग, तो अभी वो तो ठीक करवाना पड़ेगा. तो वो भी ठीक करवाना हमारी दूसरी नीड्स हो गई कि भाई सही तो करवाना पड़ेगा वरना चलेगा नहीं. हैंड्स फ्री है जो हम सुन रहे हैं, अगर वो ब्रेकआउट हो गया है तो वो नया लेना पड़ेगा. तो वो हमारी क्या हो गई, सेकंड नीड हो गई. Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. कि हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो क्या है, हमें अगेन एंड अगेन हमें वो फुलफ़िल करनी पड़ती है. अगर वो ना हो तो हमें चलता नहीं है. जैसे कि मोबाइल है, वही एग्ज़ाम्पल, हमारा नेट ख़त्म हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, वो फिर से करना पड़ेगा. 3 मंथ के बाद फिर से वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर से करना पड़ेगा. तो ये क्या है, ऐसी नीड्स है कि जो हमें अगेन एंड अगेन करनी पड़ती है. और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ड ऊपर है. कि हम एसी की बात कर ले कि एयर कंडीशनर है तो जब भी उसके अंदर कुछ ख़राबी आती है तो वो हमारा एक बेसिक नीड हो गया कि समर के टाइम पे हम एसी ऑन करते हैं. तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. दस बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स वॉन्ट्स बिकम अनलिमिटेड. कि ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो अमर्यादित हो जाती है, मतलब कि अनलिमिटेड हो जाती है. सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द वॉन्ट्स वन हैज़ टू मेक सिलेक्शन अमोंग वॉन्ट्स. कि बाद में कैसा होता है कि हमारी जितनी भी ज़रूरियात हमें पूरी करनी है उसमें से जो भी मेन ज़रूरी थिंग्स हैं बाद में हमें उसका सिलेक्शन करना पड़ता है. तो ये बात हुई अनलिमिटेड वॉन्ट्स की. नाउ सेकंड वन इज़ इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज़. मतलब क्या है कि जितना भी हमारा नीड्स है, मेन नीड्स, उसमें से हमें फर्स्ट नंबर किसे देना है, मतलब कि जो मेन हमारी नीड्स हैं वो क्या है, हमें इम्पोर्टेंस कौन से चीज़ को देना है. एज द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड द इंडिविजुअल हैज़ टू डिसाइड विच वांट्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट. अभी देखो कि जितनी हमारी अमर्यादित नीड्स हैं उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लिमिटेड है, पर हमें कौन सी मेन थिंग हमारे लिए कौन सी ज़रूरी है वो हमें डिसाइड करना है. मेरी अलग होगी, आप लोगों की अलग होगी, तो हर किसी की जो नीड्स हैं वो अलग रहती है. तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अभी देखो कि जिसके घर में खाना नहीं है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जिसके घर में खाने का कुछ सामान ही नहीं है तो वो मोबाइल लेने का सोचेगा या पहले खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ सोचेगा? तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा कि उसको खाना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगा कि जो उससे ज़रूरत नहीं है अभी, तो वो बाद में सोचेगा। सेम हमारी सबकी रिक्वायरमेंट अलग होगी तो हमारी प्रायोरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। Whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on the others। कि जैसे भी रिक्वायरमेंट हमारी जितनी इम्पोर्टेंट रहेगी तो हमें जो हमारी बेसिक नीड होगी वो हमें पहले पूरी करनी पड़ेगी और बाकी जो है वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ये बात हुआ इम्पोर्टेंस ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज़। नाउ थर्ड वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज के मर्यादित जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ। यहाँ पे वेल्थ मतलब कि संपत्ति। तो जितने भी फैक्टर्स के प्रोडक्शन में जितना भी यूज़ होता है तो उसमें मेनली या तो नेचुरल वेल्थ यूज़ होता है या तो मैन मेड वेल्थ होता है, वो दोनों में से यूज़ होता है। ऑल दिस टूल्स आर लिमिटेड कि ये सारी चीज़ें एक मर्यादित पोर्शन में हमारे पास है। सो दे हैव टू बी यूटिलाइज्ड जुडिशियसली कि मतलब कि ये जितना भी फैक्टर्स हम जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें एक लिमिटेड मतलब कि कंजूसी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन of tools has to be done keeping selected wants in the center। के बाद में हम जितना भी हमारा नीड्स हैं तो उसमें हमें से कोई चीज़ को जो हमने चूज़ किया है तो उसके जितने भी टूल्स हैं वो हमें उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें सही तरीके से करना पड़ता है। अगर वो चीज़ सही तरीके से नहीं होगी तो क्या हो जाएगा क्योंकि हमारा जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। नाउ फोर्थ वन इज़ ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज के जिसके ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं वैसे रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड आर लिमिटेड के जो हम अभी से पढ़ रहे हैं वो सेम चीज़ ये फोर्थ पॉइंट में आ रही है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड पोर्शन में हैं। नॉट ओनली दिस दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑल्सो कि ये सिर्फ जितने भी फैक्टर्स हैं वो सिर्फ अकेले नहीं है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत सारे हैं। When any tools of production may be utilized in more than one way, it means that the tool has multiple uses। के कोई भी एक प्रोडक्शन के लिए कोई हमने टूल यूज़ किया है तो वो वहाँ पे तो यूज़ हो रहा है पर उसके बदले वो कोई और जगह पे भी यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो मल्टीपल यूजेस में आ रहा है। सो इट मे बी सेड दैट दिस यूसेज इज़ ऑल्टरनेटिव कि ये चीज़ कि जहाँ पे कोई एक टूल है वो एक जगह के बदले दूसरी जगह पे भी हम यूज़ कर सकते हैं तो वो क्या हो गया, मल्टीपल यूजेज हो गया। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसका अल्टरनेटिव यूज़ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वीट इज़ सोन इन अ लैंड, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट और एनी अदर यील्ड कैन बी नॉट कल्टिवेटेड। कि जैसे कि हम कोई फील्ड है वहाँ पे हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वीट का, तो जब भी वीट का क्रॉप ग्रो हो रहा है तो उसके बदले में हम बाजरा है, मेज़ है, ग्राउंड नट है या तो कोई भी अदर क्रॉप है तो उसको हम नहीं ले सकते, उसका कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। अदर यूज़र ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप कि मतलब कि बाकी का जो लैंड के ऊपर जितना भी उपयोग है हमारा तो वो क्या करना पड़ता है, हमें स्टॉप कर देना पड़ता है क्योंकि वो हम नहीं कर सकते हैं। Thus, in above mentioned condition, distribution of factors of production is done in a such way that the satisfy to maximum possible demands। कि ये जितनी भी हमने ऊपर कंडीशन देखी तो उसमें से क्या पता चलता है हमें कि हमारी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं तो उसका प्रोडक्शन ऐसे करना चाहिए कि हमारा जितना भी प्रायोरिटी है हमारी जो चीज़ की हमें जिसमें सेटिस्फाई होना चाहिए वो हम जितना भी मैक्सिमम डिमांड है हमारा तो उसके ऊपर हम ये चीज़ फॉलो कर सकें। तो ये हमारे कुछ हमने फैक्टर्स देखे थे डिस्ट्रीब्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी मेथड्स
देखेंगे कि उसको एलोकेशन कैसे किया जाता है पूरे रिसोर्सेज को। थैंक यू।